नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने कर्मा इनकार्नेशन गौतम सदायरन की पिछले अध्याय की अगली कड़ी लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों आइए से ध्यान से सुनते हैं। अध्याय 12वां, कर्म का स्तर। कर्म को न केवल नकारात्मक और सकारात्मक कर्मों से संतुलित किया जा सकता है, बल्कि वीरतापूर्ण कार्यों और महान बलिदानों के माध्यम से भी इसका भुगतान या समापन किया जा सकता है। महान ऋषि कहते हैं, ऊर्जा और इच्छा शक्ति कर्म के शासक है। जो आत्म त्याग करता है, जो सर्वहित के लिए प्रयास करता है, जो युद्ध में समर्पित है, श्रम में आनंदित है और उसे क्षण भर में अरहंत का ज्ञान प्राप्त होता है, जो उसे उसके कर्म का स्वामी बनाता है। कर्म के नियम का उद्देश्य हमें आत्म त्याग सिखाना है, जो कर्म चक्र को गतिमान रखने वाली धुरी है। एक बार आत्म त्याग हो जाने पर मनुष्य अपने कर्म के स्वामी या कहें कि स्वामी बन जाता है। कर्म के प्रति दो मुख्य दृष्टिकोण हैं। पहला, जब कर्म आपको नियंत्रित करता है। दूसरा, जब आप अपने कर्म पर नियंत्रण रखते हैं। कर्म पर नियंत्रण तब प्राप्त होता है जब व्यक्ति अपने अस्तित्व से सभी अलगावकारी उद्देश्य और कार्य समाप्त हो जाते हैं और इसका पूरा जीवन सार्वजनिक हित के लिए समर्पित हो जाता है। यह भी संभव है कि व्यक्ति सामूहिक कर्म को अपने ऊपर ले। महान अवतारों के मामले में भी यही होता है, जो आते हैं और मानवता के अत्यंत बारीक कर्म, विशाल जनसमूह के सामूहिक कर्म को अपने कंधों पर ले लेते हैं। वे सचेतन रूप से, स्वेच्छा से और अनंत पूर्वक फल भोगते हैं। कर्म कोई स्थिर चित्र नहीं है, यह एक तरल, निरंतर परिवर्तनशील और अनुकूलनशील ऊर्जा प्रवाह है। हम अपनी त्याग शक्ति और जनहित की सेवा की इच्छा शक्ति के अनुसार इसे हमेशा संशोधित कर सकते हैं, या इसमें कोई छोटे या बड़े बदलाव ला सकते हैं। हमारे अधिकांश कर्म तब तक नहीं बदले जा सकते जब तक हम अपने कर्मों के परिणामों को न समझे और उन्हें संशोधित करने के लिए आवश्यक कदम न उठाएं। यही कारण है कि महान गुरु हमेशा अपने कर्मों, भावनाओं और विचारों की प्रतिदिन समीक्षा करने की सलाह देते हैं। एक बार जब हम अपनी सभी कृतियों के उद्देश्यों और दूसरों पर उनके परिणाम प्रभावों पर ध्यान दे लेते हैं, तो हम अपने कर्मों पर नियंत्रण पाने की प्रक्रिया में पहला कदम उठा सकते हैं, या तो उन्हें छुपाकर या अपने श्रेय को बढ़ाकर। अच्छे कर्म, अच्छे शब्द, सकारात्मक भावनाएं, सही सोच, सही आध्यात्मिक आकांक्षा और प्रयास, ये सभी हमारे कर्म बैंक से एक बचत खाता बनाते हैं। फिर जब भी कोई पिछला कर्म ऋण बकाया बिल के रूप में आता है, तो हमारा बैंक अपने आप ही उस खाते से उसका भुगतान कर देता है और हम एक गंभीर खतरे से बच जाते हैं। मुझे 1994 की घटना याद है, जब कोई दोस्त कार से यरूशलेम जा रहे थे। अचानक कार एक पुल के फिसल कर नीचे 20 फुट जमीन पर गिर गई। पिछली सीट पर 3 लोग बैठे थे। बीच वाले ने पुल को हिलाकर देखा कि उसके शरीर का कोई हिस्सा क्षतिग्रस्त तो नहीं या चोट तो नहीं लगी। उसे ठीक लग रहा था। उसने अपने दोनों दोस्तों को कार के बाहर कूदने के लिए कहा। कोई जवाब न मिलने पर वह किसी तरह कार से बाहर निकला। उसे वह देखकर सहमा और डर लगा कि उसके दोनों साथी मर चुके हैं। दोस्तों, यह अध्याय यहीं तक। कल फिर आपके साथ नया अध्याय लेकर उपस्थित होगा। धन्यवाद। थैंक यू।